रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द नंबर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अच्छा, अगर मैं कहता है भाई 762 ही हमें नहीं आ रहा, और अगर मैं पूछ रहा था 2692, तो ये तो फिर भूल ही जाए। तो कोई ऐसा इशू नहीं, ये हमें कौन बताएगा? रोमन का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ट्रैक करो उसको नीचे तक, ये देखो, ये आपको रोमन में कन्वर्ट करके बता देगा। है जबरदस्त चीज। अब कोई ये कहेगा सर इसका इस्तेमाल कहाँ है ऑफिशियली? देखो जरूरी नहीं है हर चीज का यार ऑफिशियली इस्तेमाल हो। कुछ चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है, या कुछ फॉर्मूले टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पे भी याद रखे जाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि रोमन का फॉर्मूला कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पर है, तो ये गलत नहीं होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि ऑफिशियली इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पर किसी को, सामने वाले को इंटरव्यू पर्पस में घुमाना चाहो, तो इसके लिए बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है रोमन का फॉर्मूला। सही है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला, इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द नंबर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आपको ये क्या है कि सर ये आंसर गलत तो शो नहीं कर रहा, या अब ये क्या प्रूव है कि 762 ऐसे ही लिखा जाएगा? देखो मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ तुम लोग को। प्रूफ दूं? चलो मैं समझाता हूँ। डी जो शो करता है ना, ये डी शो करता है 500 को, ये देखो, राइट। तो ये है क्या? 762 है, यानी इसमें एक पार्टीशन जो है वो 500 का है। तो 500 क्या बना दिया इसने? डी बना दिया। सही है। 100 को किसमें लिखा जाता है? सी लिखा जाता है, ये देखो। अब इसमें 200 आ रहे हैं, यानी 600 और 700 आ रहा है, तो दो सी आ गए आपके पास। ऐसा ही है। इसके बाद जो 50 है ना, उसको एल लिखा जाता है। इसमें आ क्या रहा है? एक पार्टीशन किसका है? 50 का भी, यानी 750। तो 50 का भी पार्टीशन है, तो वो क्या है? वो एल है आपके पास, राइट। क्लियर हो रही है बात? और फिर 50 के बाद क्या आ रहा है? 60 आ रहा है, यानी 51 से लेके 60, वो 10 का पार्टीशन है। तो 10 को आपको पता है किसमें लिखा जाता है? एक्स में लिखा जाता है। और 2 तो आपको पता ही है, 2 आई लिखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आके देख लो, मैंने आपको इसका प्रूव भी कर दिया हाथ के हाथ। आगे बात समझ में? क्लियर है स्टूडेंट? तो ये है आपके पास रोमन का फॉर्मूला। एक बात याद रखना है इस फॉर्मूले में। अगर मैं करता हूँ 3999, आ गया आंसर। लेकिन अगर मैं करूँ इसको 4000, एरर। इस बात को याद रखिएगा, और जब अपनी बात प्रैक्टिस करोगे तो इसको नोट डाउन भी कर लेना कि एक्सेल में जो इस फॉर्मूले की लिमिट है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है? 3999 तक। एक्सेल में इससे ज्यादा ये कन्वर्ट नहीं करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 3999 के बाद रोमन लैंग्वेज ही खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोमन लैंग्वेज है, बिल्कुल है, लेकिन एक्सेल में जो इस फॉर्मूले की लिमिट है सिर्फ और सिर्फ 3999 तक है। एक्सेल में इससे ज्यादा कन्वर्ट नहीं करेगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा, बाद में इसको नोट डाउन भी कर लेना अपने पास, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉर्मूला है एग्जैक्ट का फॉर्मूला। ये भी एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला, ये भी इंटरव्यू पर्पस में पूछा गया था। पूछा क्या गया? गौर से सुनना मेरी बात। पूछा ये गया कि भाई ये दो वैल्यूज लिखी में 12 और ये भी 12 है, दोनों वैल्यूज सेम है, नजर आपको भी आ रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है नजर उसको भी आ रहा है। लेकिन उसने कहा कि यार सही है, दोनों वैल्यू सेम है, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन आप एक्सेल के थ्रू मुझे इसका प्रूफ दे दें कि ये दोनों वैल्यू सेम है। आपने एक्सेल का इतना बड़ा कोर्स करा हुआ है, मास्टर एक्सेल, फाइनेंशियल प्लस, पावर बीआई वगैरह, तो भाई ये तो छोटी सी चीज है, आप इसका प्रूफ दे के बता दें हमें कि दोनों वैल्यू सेम है। नजर आने को छोड़ें, वो कह रहा है, वो कह रहा है एक्सेल के थ्रू इसका प्रूफ दें। देखो एक ऑल्टरनेट तरीके कार बताऊं, दोनों तरीके बताता हूँ, फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग बताऊंगा, ऑल्टरनेट भी बताऊंगा। एक तो तुम लोग ये कर सकते हो, इजिकल्स टू दिस, इजिकल्स टू दिस, एंटर, ट्रू हो गया ये। अगर चेंज होगा तो गलत फॉल्स कर देगा। ये मैनुअल तरीकेकार है। ये क्या है? मैनुअल तरीकेकार, ऑल्टरनेट तरीकेकार। वो कहता है भाई ये नहीं करना आपको, ये तो कोई आराम से कोई भी बंदा कर सकता है। आपने इतना बड़ा एक्सेल का कोर्स करा हुआ है, तो यार आप प्रोफेशनली बेस्ड वर्किंग करें ना, आपको ये ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करें कि जिससे हमें ये वाजे हो सके कि दोनों वैल्यू सेम है। ये तो आपने ऑल्टरनेट तरीकेकार बता दिया, ये तो हम भी कर लें। आप प्रोफेशनल बेस्ड वर्किंग करके ये बताएं हमें, कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे ये वाजे हो सके कि दोनों वैल्यू सेम है। अब वहां पे आके वो कैंडिडेट फंस जाता है। तो हमें बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग आराम से कर सकते हैं। और कौन सा फॉर्मुला इस्तेमाल करेंगे हम इसके लिए? एक छोटा सा फॉर्मुला होता है एग्जैक्ट का फॉर्मुला। ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करा आपने, कॉमा, देन द सेकंड वन, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखिए, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ फॉल्स, तो ये है प्रोफेशनल बेस्ड वर्किंग विद फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग।
कि यहाँ पर आके मैंने फॉर्मूला बेस जरिए बता दिया कि भाई दो सेल्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सेम है या नहीं है, तो यहाँ पर आके उसने उसका प्रूफ दे दिया। तो क्या समझ में आया कि एग्जैक्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दो सेल्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सेम है या नहीं है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आप एग्जैक्ट के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट टैग सेलेक्ट करा आपने, देन द सेकंड वन ब्रैकेट क्लोज एंड